40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना ये केवल दर्शाता है कि भाजपा सरकार की जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। जो भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं उनकी मैं बयान की निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभारी है मिस्टर गौतम, उसका पुतला फूंका गया है। इन हेलीकॉप्टर कंपनियां लगातार नियमों की डीजीसीए ने जो नियम बनाए, नियमावली बनाई है, उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? काशीपुर कांग्रेस ने किया भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन। बोले भाजपा के प्रदेश प्रभारी कर रहे अनर्गल बयानबाजी। बोले 4 धाम यात्रा में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में भी सरकार बरत रही लापरवाही। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के निर्देश अनुसार ये पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं उनका आरोप है कि वर्तमान में 4 धाम यात्रा में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में प्रदेश सरकार की लापरवाही व भाजपा के प्रदेश प्रभारी की अनर्गल बयानबाजी देखने को मिली है, जिसके विरोध में आज 17 जून 2025 मंगलवार को काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया गया। इस विरोध कार्यक्रम में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जो पूरे देश से दर्शनार्थी आते हैं और आकर वहां पर दर्शन करते हैं, उसके बाद 40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना ये केवल दर्शाता है कि लापरवाही एक पूरे भाजपा सरकार की जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। भाजपा सरकार केवल पैसा कमाने के लिए इन हेलीकॉप्टरों के जितने भी प्राइवेट एजेंसी उनको ठेका दिया जा रहा है, न उनकी गुणवत्ता देखी जा रही है, न हेलीकॉप्टर की उड़ान देखी जा रही है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाए, उनका क्या समय हो, उनकी क्या गुणवत्ता हो। जो 6 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं वो 5 और 5:30 बजे से उड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी हंसते हैं और कहते हैं कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप बताइए, इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या हो सकती है कि आदमी के मन में, दिल में और दिमाग में इमोशंस नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज घमंड में चूर है, पैसा कमाने में चूर है। उसे लोगों की मौतों का कहीं कोई आभास नहीं है, कहीं कोई उसका मन में कोई इस प्रकार की संवेदना नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी भाजपा सरकार और पुष्कर सिंह धामी के विरोध में आज प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी का भाजपा के पुतला भी फूंका गया और जनता के बीच में जाकर ये बात करने की कोशिश की गई कि आज जनता के साथ जिस प्रकार से उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से लोगों के प्रति और जनता के प्रति संवेदनहीनता का जीता जागता प्रमाण है। आज प्रदेश कांग्रेसी कमेटी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज हमने पुतला दहन किया है और जो भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं उनकी मैं बयान की निंदा करता हूं। देखिए, विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को जागरूक करना होता है। यदि हम बात नहीं उठाएंगे, हम मांग नहीं रखेंगे तो आप सुधार कैसे करेंगे? क्या भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि अब विपक्ष अपना भू बंद कर ले, सही बातों को आज ना उठाए? मैं गौतम इनके प्रभारी की भाजपा के निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा इस तरीके से बयानबाजी करेगी तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरेंगे इन बातों को लेकर। नहीं तो वरना सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, ये जो हादसे हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, इनकी निगरानी करे और देखभाल करे। और हमारे तीर्थ यात्री भी आज केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं और उन श्रद्धालुओं के रख रखाव ठीक से करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर में यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश अनुसार आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभारी है मिस्टर गौतम, उसका पुतला फूंका गया है। और पुतला फूंकने की वजह और कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हमारे हिंदू भाई लोग जाते हैं, उनकी कोई किसी तरह के दर्शन करने की और रास्ते की कोई व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण अभी 2 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मैं पायलट सहित उसमें 7 व्यक्तियों की जान गई है। इससे पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं
लोगों के 2-3 कांड वाया हेलीकॉप्टर क्रैश के हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के कानों में ना तो जून रही है, ना आंखों से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई दर्शन करने जाते हैं उनके हमें सुचारू व्यवस्था में दर्शन करने की चाहिए। आज दुष्यंत गया पुतला फूका है, वो घटना के बावजूद, मृत्यु होने के बावजूद वो अनर्गल बयानबाजी करके उनके जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इसीलिए दुष्यंत का यहाँ पुतला फूका गया। देखिए, केदारनाथ यात्रा जब से शुरू हुई है पिछले 1 महीने के अंदर 5वीं बार हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना दुर्भाग्य से उत्तराखंड के अंदर हुई है। आप जानते हैं सिविल उड्डयन का जो विभाग है, मुख्यमंत्री जी इसका स्वयं काम देखते हैं, तो सीधे तौर पर इन दुर्घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर है। और वो क्यों इन सब पे चुप्पी साधे हुए, आखिर क्यों मोटा मुनाफा कमाने वाली इन हेलीकॉप्टर कंपनियां लगातार नियमों की DGCA ने जो नियम बनाए, नियमावली बनाई है, उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? 1, 2, 3, 4, 5 दुर्घटनाएं होती है, बहुत बड़ी संख्या में धन हानि के साथ साथ जन हानि हुई है। जो निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों को बैठाकर हेलीकॉप्टर में जो यात्राएं करी जा रही हैं वो सरासर नियम के विरुद्ध है। दुर्भाग्य की बात यह है कि केंद्र में बैठी हुई चाहे वो भाजपा की सरकार हो या उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की भाजपा की सरकार हो, ये ऐसी असंवेदनशील सरकार है जो हिंदुत्व और हिंदू शब्द का प्रयोग अपनी राजनीति के लिए तो करते हैं, लेकिन इन धार्मिक यात्रा पे होने वाली दुर्घटना पे अंकुश नहीं लगा पा रहे। गुजरात में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई थी उसके लिए देश के गृह मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि ये दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता। जब देश के गृह मंत्री इस बात को कहते हैं तो आखिर एयर इंडिया के विमानों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? केदारनाथ में होने वाली हेलीकॉप्टर की दुर्घटना का जिम्मेदार कौन? ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार उत्तराखंड में दोषी है और सीधे तौर पर मुनाफा कमाने के लिए, मोटा मुनाफा कमाने के लिए सरकारें यहाँ आंखें मूंद के बैठी हुई है।